विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं कि हेतु नहीं होना चाहिए जब तुम कर्म करते हो और अपेक्षा रहित काम करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो विचार है वो विचार हमें आज दिखाई देता है। और इसलिए इस अध्याय में कर्म संन्यास योग, ये जो शीर्षक है, इसमें पहले हिस्से में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और कर्म में क्या फर्क है और कर्म क्यों ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में विवेचन किया। अब देखिए, आप कर्म क्यों अच्छा है। आप समाज में रहते हो, अगर आप समाज में रहते हो तो और परिवार भी अगर है तो आपका जो कर्म है वो संन्यास की ओर चला जाएगा, तो समाज और परिवार को छोड़कर आपको और कहीं जाना होगा। जो ब्रह्मचारी है वो शायद संन्यास की ओर जा सकते हैं, लेकिन जो पारिवारिक है उनको तो परिवार में रहना होगा। फिर परिवार में क्या अच्छा है? परिवार में तुम्हारा कर्म अच्छा है। परिवार के लिए संन्यास का कुछ उपयोग नहीं है। और इसलिए कर्मयोग जो है, तो ज़्यादातर हम दुनिया में आज जब देखते हैं तो संन्यास लेने वालों की संख्या, परिवार चुनने वालों की संख्या, इनमें बहुत फर्क है। आप और हम पारिवारिक हैं, और इसलिए मुझे कर्मयोग जो है, जो आवश्यक है, लेकिन वो कैसे करना है, इसके बारे में विवेचन इस अध्याय में हमें मिलता है। और इसलिए आज भी, वर्तमान में भी, हम इस अध्याय का विनियोग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह कि मुझे जो नियत कर्म दिया गया है, जो निर्धारित कर्म दिया गया है, वो कर्म मुझे करना है बिना अपेक्षा किए। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम का अर्थ ये रहा। अब एक ही है कि अर्जुन की मनस्थिति क्या है, सुनते वक्त मनस्थिति क्या है। जो आदमी सुन रहा है उसके मनस्थिति पर इसका निर्णय निर्भर करेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग अच्छा है, तो अर्जुन के मन में क्या है। अर्जुन के मन में अगर फिर भी सन्यासी है, ऐसे समझते हुए कि मैं सन्यास स्वीकारूं तो मुझे युद्ध नहीं करना होगा, तो ये दोनों का एक दूसरे से मिलना मुश्किल होगा। और फिर वापस अर्जुन कहेगा भगवान श्री कृष्ण से कि तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वैसे तो सुनिश्चित बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या योग्य है वो बता रहे हैं। देखिए, जो शिक्षक है वो शिक्षक इस तरह से सिखाना चाहिए, समझाकर सिखाना चाहिए। समझाकर में क्या दो शब्द है, समझ जाकर सिखाना है। किसके समझ आकर सिखाना है? विद्यार्थी जो है, शिष्य जो है, उसके समझाकर सिखाओगे तभी समझाकर सिखाओगे, नहीं तो नहीं होगा। अब समझाने के बाद पता चला कि अर्जुन क्या है, अर्जुन राजा है, अर्जुन पारिवारिक है, तो उसके लिए क्या योग्य है वो निर्णय शिक्षक ने देना है, वो निर्णय गुरु ने देना है। और भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु होने के नाते वही काम कर रहे हैं। और ये जो निर्णय दिया गया है कि तुम कर्म करो, वो अर्जुन के लिए बिल्कुल सही है। इस अध्याय में ये जब कहा गया, तब अर्जुन का सवाल ये भी था कि फिर वो कौन है, वो मनुष्य कौन है जिसे मोक्ष मिलेगा। इस अध्याय में रही है तीसरी बात है। पहली बात अर्जुन का जो संभ्रम था कि तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगंच संशसि। एक बार योग के बारे में बोल रहे हो, एक बार संन्यास के बारे में बोल रहे हो, निश्चित क्या है वो बताओ। दूसरी बात, उनमें फर्क क्या है। संन्यास में जो फर्क है और कर्मयोग में जो फर्क है, वैसे तो दोनों जा रहे एक ही दिशा में। अर्जुन के मन में ये सवाल है कि संन्यास के बाद जो ध्येय है, जो रास्ता है, उसका जो मकाम है, वो कर्मयोग से अलग होगा क्या? तो कर्मयोग से अलग नहीं होगा। संन्यास के माध्यम से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, कर्मयोग के माध्यम से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये दोनों रास्ते अलग हैं। लेकिन उनका जो आपस में मिलना है वो आखिरी क्षण होगा, शिखर पर होगा, जहाँ पे मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन पारिवारिक जो है उसके लिए संन्यास कठिन होगा, क्योंकि
जो इंद्रिय भोग्य विषय है उन विषयों से दूर जाना संन्यास में आवश्यक है। षड्रिपुओं से दूर जाना उसमें आवश्यक है। काम और क्रोध, इस दो रिपुओं के बारे में भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है। क्रोध जो है वो काम से निर्माण होता है। काम और क्रोध इकट्ठा यात्रा करते हैं। वैसे षड्रिपुओं में देखो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 3 जोड़ियां हैं वहां पर। ये काम क्रोध इकट्ठा जाता है। कामात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति, क्रोधात् भवति सम्मोहात्। वहां से काम शब्द निकालकर क्रोध भी लगाओगे तो श्लोक का अर्थ वही होगा। और इसीलिए संन्यास जिस रास्ते पे है उस रास्ते पे पारिवारिक आदमी को जाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अर्जुन के लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अब ये कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपेक्षा रहित कर्म करना है, वो भी मंजूर है। लेकिन फिर उस मनुष्य की मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इस अध्याय में, जिस मनुष्य के मन में द्वेष, असूया, स्पर्धा, ईर्ष्या ये शब्द नहीं रहेंगे। मनुष्य के मन में सबके लिए एक ही दृष्टि होनी चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। ये जो समदृष्टि है वो समदृष्टि की आवश्यकता है। मतलब केवल कर्मयोग करके नहीं होगा। कर्मयोग करते वक्त आप जब देखते हो, पूरी दुनिया में देखते हो, तो हर मनुष्य, हर जीव की तरफ देखने का तुम्हारा जो रवैया है वो रवैया स्थित प्रज्ञ का होगा। और ये स्थित प्रज्ञता जो है वो मनुष्य के मन में होनी चाहिए। मतलब ये जो 4 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें द्वेष नहीं होना चाहिए, स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, असूया नहीं होनी चाहिए। ये अगर चीज़ें नहीं होगी तो अपने आप वहाँ पे सत्व गुण निर्माण हो जाएगा और उस मनुष्य का जो मार्ग है वो कर्म करते करते मोक्ष की तरफ जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवादमाला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।